इतनी सी फोटो आपने देखी होगी जो जिन्होंने दर्शन उतारे मेरे में, इतने से मेरे पास सबरूफ थे। वो भी मेरे पास 2.5 साल पहले किसी ने मुझे ऑफिस में किसी ने दिए थे, मेरी मम्मा को। वो मेरी मम्मा तो मानती नहीं थी, मेरी मम्मा ने कहा तू ले जा, तू मानती है ना तू ले जा। मैं कहा हाँ कोई बात नहीं, आप मुझे दे दो। तो मेरे पास उससे पहले सिर्फ एक पेन और एक ब्रेसलेट था और उससे और कुछ नहीं था। मैं उसी से ही, आपने आज भी आप मेरे मंदिर में आके देखो, मैंने आज भी व्हाइट कलर का एक ब्रेसलेट रखा हुआ, जिसमें मैं उसी में ही धूप बत्ती जो भी मैं पूजा करती थी उन्हीं में ही करती थी। फिर 2.5 साल बाद मेरे पास ये एक छोटे से स्वरूप में आए, पिंक कलर के चोले में, मैं उनकी पूजा करने लग गई। फिर मुझे गुरुजी ने कहा कि कोई बात नहीं, तू छोटा सा ग्रुप घर में ही बना दे। मैंने क्या किया, इंस्टा पे और फेसबुक पे सबके स्क्रीनशॉट लेने लग गई कि मैं घर में कैसे कैसे बना सकती हूँ उसका स्वरूप। तो मैंने वो घर में बनाए, अपने घर में स्वरूप बनाए। कैसे बनाए, मैं लड्डू गोपाल जी की भी सेवा करती हूँ। तो लड्डू गोपाल जी का मेरे पास नया एक वस्त्र पूरा पड़ा था, तो मैंने उन्हीं पे ही चोला टाइप पूरा पड़ा था, उनके 2 पिल्लो और सारा कुछ था, मैंने उन्हीं पे ही उनको बिठाए गुरुजी को। तो मैंने कहा कि चलो यही सही, बाकी सबके पास बड़े बड़े होते तो मेरे पास छोटे ही हैं, कोई बात नहीं, क्या फर्क पड़ता है इसमें। अब सबकी चीजें बराबर तो नहीं होती। मैंने अपने मन को ये मनाया, तो कोई बात नहीं, जब आना होगा तो आएंगे वो भी। मैंने ऐसे ही माइंड में अपना सेट कर लिया। मैं डेली थी अभी तब तक सेट करती रही अपना दिमाग, ऐसे करूँगी ऐसे करूँगी ऐसे करूँगी करती थी। फिर उसके बाद सैटरडे को मेरे हस्बैंड लेने के लिए आते हैं मुझे यहाँ यमुना नगर से दिल्ली, कि चलो घर, अब मैंने भी कहा, मैंने कहा हाँ चलो घर चलते, महीना हो गया मुझे भी, तो अब उसके भी स्कूल वगैरह खुलने वाला है, तो चलो आ जाओ। ये सैटरडे रात को आते हैं हमें लेने के लिए। तो मैंने इनको सैटरडे को ही कहा कि नितिश ऐसा करते हैं, अब एक ना मंडे को पाठ करा लेते हैं यहीं पे, क्योंकि दिल्ली में ही होगा, सारी फैमिली दिल्ली में ही है, चलो एक बार ही करा लेते हैं, मन में मेरे आ रहा है करा ले। अभी अभी तो तू खड़ी हुई है, फिर तू शुरू हो जाएगी, अभी रहने दे, अभी मत कर, फिर बीमार होके वहाँ आ जाएगी, वहाँ पे तो ट्रीटमेंट भी नहीं है। मैंने कहा अच्छा चलो कोई बात नहीं, नहीं कराते। सैटरडे को ही मुझे गुरुजी ने फिर दर्शन दिए रात को। उन्होंने मुझे कहा कि डाबरी डुबरी में तू मेरे पास आ, और जो तेरे रुके हुए काम है ना तू, मैं तेरे पूरे कर दूंगा। अच्छा ठीक है। मैंने अगले दिन ही मैंने कहा, मैंने मन में सोचा, मैं आज तक डुबरी तो गई नहीं, और ना ही मुझे पता है कि वहाँ पे है क्या चीज, और ना कुछ सुना कभी मैंने कहा अच्छा चलो गूगल पे सर्च करा, मैंने लिखा, मैंने कहा ये कोई जगह भी है या ऐसे ही मेरे दिमाग में सपने में आ गया कि वाह ऐसे ही बोल गए गुरुजी। तो मैंने गूगल पे लिखा, जैसे ही लिखा तो ये गुरुजी का पूरा आ गया। मैंने कहा ये तो मैंने अब जाना ही जाना है, चाहे कुछ भी हो जाए। मैंने इनको हस्बैंड को बोला, मैंने कहा नितिश ऐसा, तुम चलो पाठ के लिए नहीं मान रहे, तुम कुछ नहीं, तुम मुझे यहीं ले चलो सिर्फ, चलो और कुछ मत करो। मैंने कहा मेरे सपने में आया तुम वहाँ आ। मैंने उनको बताया, वो कहते चल ठीक है संडे को मैं तेरे को ले चलूंगा। मैंने कहा पक्का ले चलोगे ना, तुमने मुझे बोला है। अब मैं पाठ के लिए भी मान के चलो, अभी नहीं करा रहे ना, हम नहीं कराते, चलो कोई बात नहीं, लेकिन अब तुम मुझे संडे को लेके तो जाओगे ही जाओगे। कहते हाँ मैं संडे तेरे को ले जाऊंगा, यहाँ ले जाऊंगा, यहाँ से तो 2 घंटे का ही रास्ता है, चल ये मैं तेरे को ले जाऊंगा। मैंने कहा चलो ठीक। तो फिर मंडे आया, मैंने मंडे को फिर मैंने बोला कि मैंने कहा चलो कल करा लेते हैं पाठ, अब तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अब तो मुझे कुछ नहीं ऐसा लग रहा, कल करा लेते हैं, ट्यूसडे को पाठ करा लेते हैं। तो इन्होंने उसी टाइम पापा को बुला लिया, मेरे पापा को कहा कि ये देखो फिर पाठ के लिए शुरू हो गई। मेरे पापा क्या कहते हैं, तू तो चली जाएगी घर अपने, और यहाँ कोविड का टाइम शुरू हो गया, हमें सबको कोविड कर जाएगी और खुद वहाँ पे जाके आराम से बैठ जाएगी। मैंने कहा अच्छा चलो कोई बात नहीं, कराना तो अभी कोई बात नहीं, 30-40 बंदे इकट्ठे करके हमें कोविड कर जाएगी और खुद बाहर जाके आराम से बैठेगी, कोई बात नहीं कराते। मैं घर आई, अपने ससुराल आई, मैंने ससुराल में बात करी, मैंने मदर इन लॉ को बोला, मैंने कहा मम्मा पाठ करा लेते हैं। तो मम्मी मेरी कहती कि हाँ चल करा लेंगे। तो मैंने कहा लेकिन नितिश को कौन बनाएगा।
कह रहे हो जैसे पंजाबी में बोलते कौन कुत्ता पीछे पाएगा, मैं नहीं बोल सकती कुछ भी। चलो आप भी नहीं बोल सकते, मैं भी नहीं बोल सकती, तो बोलेगा कौन। कहने लगे चल अभी रुक जा, थोड़ा टाइम रुक जाते हैं, अब मैं जगा तो आना ही है ना, अब ऑपरेशन हो गया मेरा, ठीक ठाक हो गया, मैं चलने फिरने लगी, और 10 दिन की बात है, हम मैं ना आके वहाँ करा लेंगे इस बारी, तो सारा कुछ पता वता करके रखियो, हम करा लेंगे। मैंने कहा मुझे वहाँ पता ही तो नहीं है कहाँ होता है कैसे होता है, यही तो चक्कर है, यहाँ तो पता है सारा कुछ, तो यही करा लेते हैं। मैं कहा वहाँ डिशेज को बोलूँगी कि खाने का पता करो, ये पता करो, मैंने कहा मैं कहाँ जाऊँगी, ना मुझे कुछ पता है। मम्मी कहती चलो देखते हैं, फिर नहीं माने लेकिन चलो जी कोई बात नहीं। वेडनेसडे को मैं यहाँ आ गई, तो वेडनेसडे रात को मैं पहुँच गई यहाँ, रात को पहुँची तो 9 बजे मैं पहुँची रात को यहाँ, और 11:30 बजे मेरी फ्रेंड आ गई जयपुर से, वो हस्बैंड वाइफ दोनों आ गए। तो मैंने कहा कि तुम कैसे आ गए, कहती हम ना यहाँ यहीं आए हुए, हमने कुछ काम था तो हम मधु होटल रुके में। अच्छा आ जाओ। हम लोगों ने रात लगभग 2 बजे फिर वापस गए मधु होटल। तो जब वो गई वापस तो मैंने कहा नितिश को, नितिश अब पार्ट का पता करूं, 2 बजे की बात है ये रात को। मैंने कहा अब पार्ट का पता करें, कल वहाँ पूछो किसी से आस पड़ोस में कि कौन कराते, उनका चड्डा आंटी है, उन्होंने अपने पीछे कराया था, लेकिन तब मेरे को पता नहीं है उन्होंने कहाँ से कराया था कहाँ से नहीं कराया था, तब हम अभी नए नए शिफ्ट हुए थे यहाँ। तो मैंने कहा उनसे पूछती हूँ, अच्छा आप सोने में देगी या शुरू ही देगी। मैंने कहा अच्छा चलो जी सोते हैं। फिर सुबह सारा मैं सब काम कुम करने लग रही, समेटा समेट में कि महीने बाद आई मैं घर, तो अपनी चीजें भी जो समेट रही थी सारा। 11 बज गया ड्रिल करते करते। 11 बजे मैं अपने ऊपर की जैसे करने के लिए मंदिर खोला, मैं सारा कुछ किया, तो मंदिर बड़ा गड़बड़ा हो रहा था। महीने बाद आई, मैंने सारा साफ तो किया, इतने में सब कुछ किया, सारी मूर्तियाँ साफ करी, कपड़ा नीचे का रेड कपड़ा बदला, सारा कुछ। तो जो ये छोटे सा रूम थे ना, ये चिप चिप कर रहे थे, तो मैंने उठाए, मैंने कहा पता नहीं चिप चिप क्यों कर रहे हैं ये। मैंने ना गीले कपड़े से साफ कर दिया, जैसे सारी मूर्तियाँ कर रही थी, मैंने वो भी गीले कपड़े से साफ कर। साफ करने के बाद क्योंकि मेरे दिमाग में बैठ गया था कि मैंने इनको तख्त पे बिठाना है, तो मैंने वो तख्त निकाली और मैंने तुलसा जी रखी हुई है वहीं पे, तो तुलसा जी के आगे ही मैं कहा चल पीछे टेक भी मिल जाएगा पोस्टर को, और आगे रख दिया। तो मैं इतने में मैंने शिवलिंग पे जल चढ़ाया, मैंने स्फटिक के शिवलिंग भी घर ही रखे, मैंने वो जल चढ़ाया। जल चढ़ाने के बाद मैं 2 जोत जलाती हूँ डेली, मतलब मेरी शुरू से आदत है कि 2 जोत, एक इस साइड जलाती हूँ एक इस साइड जलाती हूँ, 2 जोत जलाती हूँ। तो मैंने पहली जोत जला दी, तो इतने में लाइट चली गई। मैंने कहा चलो लाइट का भी यहाँ पे साफ शुरू हो गया। दिल्ली में 5 मिनट के लिए भी लाइट नहीं जाती, यहाँ लाइट पता नहीं कब आएगी। तो इन्वर्टर से ना मेरी मंदिर की लाइट नहीं चलती, बाहर की लाइट चलती है, इन्वर्टर से वो नहीं चलती। तो मैंने कहा चलो एक जोत तो जलाई ली है, दूसरी जोत भी जलाई थी, इतनी रोशनी तो हो ही नहीं। दूसरी जोत जैसे ही जलाई ना, उनमें शाइनिंग आने लग गई आँख से, तो पता नहीं शाइनिंग कैसे आ रही है। शाइनिंग मैंने इतने में ना नीतीश को फोन किया, मुझे लगा कि जैसे गुरु जी का शहद आ रही है ये, क्योंकि लाइन एकदम से पड़ी हो गई मेरे सामने में। मैंने इतने में इनको फोन किया, मैंने कहा नीतीश मुझे लग रहा है ऐसा शहद है, चल चल तो पागलों वाली बातें सवेरे सवेरे मत कर, मुझे काम करने दे। चलो जी कोई बात नहीं। मैंने फिर फोन रख दिया गुस्से में, मैंने कहा हर टाइम ऐसे ही बोलते, पता नहीं कैसी बातें करते हैं। मैंने फोन रख दिया मैंने फोन रख दिया। फिर मैं इतने में बाकी पार्ट कर क्योंकि मैं बाहर निकल गई, लाइट नहीं आई तब तक। मैं फिर इतने में टॉर्च, अपनी मोबाइल की टॉर्च चलाई, मैंने कहा देखो वो आ रही है ना, अभी शायद आ रही। तो इतने में मैंने कहा चल इतने में बाकी काम कर लेती हूँ, फिर देखती हूँ थोड़ी देर में आके कि अब है कुछ क्या नहीं है, शायद वह में हो, शायद की हो की बात। तो मैं इतने में किचन से बाकी फिर दोबारा आई,
फिर मैंने देखा कि दूसरी आंख से भी आ रही है। मैंने फिर से इनको फोन किया कि नितिश वाकई हो रहे हैं, कुछ हो रहे हैं। अच्छा चल अभी कर दो, थोड़ी देर में बाद में बात कर दूँगी। चलो फोन बन दिया, चाहिए फोन रखा मैंने। फिर मैं चली गई किचन में, बाकी काम वाम करने लग गई। फिर मैं थोड़ी देर बाद फिर आके देखा, मैंने कहा अब देखती हूँ, शायद क्या पता इस बार वाकई नितिश ठीक ही हो गई, मेरा वहम ही हो। वो ये कहने लगे मेरे को कि हो सकता है चिराग ने कुछ डाल दिया हो बेटे ने, कि बेटे ने कुछ डाल दिया और तेरे को पता ही ना चल रहा हो। हाँ शायद ऐसी ही बात हो। फिर मेरे को ये भी कहना लगता है तू तो नहीं कुछ कर रही पार्ट पीछे। मुझे ये भी कहा तू तो नहीं कर रही कुछ पार्ट के पीछे कि पार्ट कराना है बोल रही है। तुम कैसी बातें करते हो यार, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। मैंने यही बार बोला क्योंकि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। अच्छा जी चलो रख दे तू, अच्छा फोन रख, मैंने कहा अच्छा चलो जी फोन रख। फिर मैं थोड़ी देर बाद आंटी मैंने फिर जाके देखा मंदिर में, मैंने कहा अब देखती हूँ शायद अब क्या हो रहा है, क्योंकि अंदर मन में तो होने लगे कि कुछ आ रहा है, कुछ हो रहा है ये। तो इतने में मैंने देखा हाथ से शुरू। फिर मैंने वीडियो बना के अपनी बुआ को सेंड करी, मेरी बुआ बहुत मानती है, तो मैंने बुआ को सेंड करी, वो यूएस में रहती है। तो मैंने उनको कॉल किया, मैंने कहा रात को वहाँ पे 3 बज गए। मैंने उनको कॉल किया, मैंने कहा वो पहला फ़ोन उन्होंने उठाया नहीं, दूसरी बार में मैंने फिर किया। मैंने कहा बुआ जरा ये देखो तो सही जरा क्या हो रहा है, एक मैंने आपको वीडियो सेंड। अरे रात को तो इतनी रात को फ़ोन करिए, क्या हो गया, सब ठीक तो है ना? मतलब सब कुछ ठीक है, मैंने एक वीडियो सेंड करी, आप पहले वो देखो और फिर मुझे कॉल करो। तो एक मिनट वो उन्होंने मुझे कहा तो 1 मिनट होल्ड कर, मैं तेरे को देख रही हूँ, मैं बता रही हूँ। मैंने कहा हाँ ठीक है। उन्होंने मुझे फौरन बोला कि मन्नू ये तो गुरु जी के दर्शन ही तो हुए, और क्या लेगी तो इससे ज्यादा इनसे। पक्का हो रहे हैं ना? हाँ तू संगत अगर जानती है आस पड़ोस में जो गुरु जी को मानते हैं उनको बुला और दर्शन करा। मैंने कहा अच्छा ठीक है, मैं दर्शन कराती, और मैं तो किसी को जानती ही नहीं। तो मैंने फिर क्या किया, हफ्ता पहले ही ना जो मेरे सामने ही अभी आए हैं शालू भाभी वर्मा, जो आए हैं शालू वर्मा। तो मैंने देखा स्टेटस पे ना वो गुरु जी का हर टाइम स्टेटस लगाती हैं, जैसे मैं स्टेटस लगाती थी तो वो भी लगाती थी। उन्होंने मुझे लिखना शुरू कर दिया जय गुरु जी, तो मैंने भी उनको लिखना शुरू कर दिया। अभी ये हफ्ते से ही शुरू हुआ, मुझे पहले से नहीं पता था कि वो मानती। तो उन्होंने भी जय गुरु जी लिखा, मैंने भी उनको जय गुरु, मैंने कहा इसका मतलब ये मानती हैं। मैंने उनको फटाफट फ़ोन किया, उनका शालू भाभी आप घर पे हो? कहने लगी हाँ घर पे ही। मैं कहा भाभी जल्दी आओ जरा, मैं गुरु जी के दर्शन कराऊँ आपको। दर्शन कराऊँ? मैंने कहा हाँ जल्दी आओ, जैसे बैठे ऐसे ही आ जाना, टाइम मत लगाना। फटाफट वो भागते हुए आए, कहने लगे कहाँ आए? मैं कहा देखो ये दर्शन हो गए। मुझे ये ठीक कह रही हूँ या कुछ है? हाँ ये तो सच में दर्शन हो रहे हैं तुझे। और तब तक उन तखत पे भी पूरी शहद आ चुकी थी। और तब फिर इन्होंने फटाफट उसी टाइम मिन्नी भाभी जो हमारी गली में है, मिन्नी गुलाटी थी, उनको कॉल किया कि जल्दी आ और यहाँ पे आ जा और दर्शन कर। वो आई, उन्होंने कहा कि हाँ ये तो वाकई दर्शन हो रहे। उन्होंने 2-3 बंदे और, मैं कहा मुझे नहीं पता कि कैसे करना है, क्या करना है, मेरे साथ भी पहली बार हुआ और मैं यहाँ किसी को नहीं जानती। आगे मैं शालू भाभी को मैंने बोला कि यहाँ पे आप ये पता कर दो कि पाठ कौन कराता है, मैं पाठ करा लूँगी ये संडे छोड़ के नेक्स्ट संडे, क्योंकि ये संडे तो आगे इतने तो मनाने में भी टाइम लग जाएगा कि ये माने ना माने। मैं कहा आप नेक्स्ट संडे का मुझे टाइम दे दो। आपका ऐसे ही कराना था, कहने लगी डेली सत्संग कराने थे, डेली पाठ करो। अगले संडे तो मैं नहीं कर पाऊंगी, हमारे फंक्शन है, तो ऐसा करेंगे तो पहले करा ले। तो चलो पहले ही करा लूंगी, कोई बात नहीं, आए तो भी ठीक है, नहीं आए तो भी कोई बात नहीं, मैं तो हुई, मैंने तो कराने मेरे मन में तो है ये, मैं तो कराने। तो भाभी इतने में सारे इकट्ठे आ गए। मिनी भाभी मेरे को बोली 7 बज गए, काफी लोग आ गए आरती दर्शन करने के लिए, सब आ रहे जा रहे।
मतलब मैंने मतलब इतनी मेरे अंदर इतनी एक्साइटमेंट की, क्या हो रहा है, कैसे हो गया, ये क्या हो गया। मैं बुला रही हूँ गुरुजी को और गुरुजी सच में आ गए मेरे पास। फिर मैंने अपने मन से ही बात की, मैं कहा आ गए गुरुजी, आ गए, देख तू बुला रही थी ना, आ गए गुरुजी। फिर उसके बाद मिनी भाभी कहती थी, को छोटे से रूप चाहिए या बड़े चाहिए? मैं तो मुझे कोई से भी दे दो, लेकिन मुझे दे दो। इतने वो बड़े वाले जो पिंक वाले देखते वो आ गए मेरे पास। हाँ, वो मेरे पास आ गए। तो अभी 7 सवा 7 ही हुए होंगे वो लेके आए जब, तो विद इन हाफ एन आवर में उनकी आईज से, उनके माथे से, सब जगह से शहद वर्षा शुरू हो गई। जय गुरुजी। बस अंदर बाहर ही हम हो रहे थे, तो इतने में शहद वर्षा उनके हाथ से शुरू हो गई। फिर तो तब मैं आपको क्या ही बताऊं, तो सारा कुछ चल ही रहा है। आप जय गुरुजी।